धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, यह आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि आज हम इस जगह पर उपस्थित हैं, जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कई लोग थे जो इस दिन को देखना चाहते थे परंतु प्रभु जी नहीं देख पाए। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि हम आज के इस दिन को देखने पाए और इस जगह में प्रभु तेरे भवन में इकट्ठे होने पाए कि तेरे नाम की स्तुति महिमा तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त में प्रभु जी जब हम स्तुति और आराधना को करें प्रभु जी, तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए प्रभु जी, तेरी सामर्थ प्रभु जी हम में से प्रत्येक को छूने पाए पिता परमेश्वर। जब हम वचन में से सीखें प्रभु जी पिता परमेश्वर, वो वचन अधिकाई से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक उन विचारों को, भटकाने वाले विचारों को, अंधकार उनके कार्यों को प्रभु यीशु तेरे नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य यहाँ मंडराने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आज हम अपने जीवनों में एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, तेरे भारी अभिषेक से हमारे जीवन को भर दे प्रभु जी पिता परमेश्वर। राजा प्रभु, जब हम जैसे हम आए हैं हम वैसे ही लौटने न पाए प्रभु जी, परंतु तेरी सामर्थ से भर के, तेरे अभिषेक से भर के, तेरी चंगाई को लेके यहाँ से जाने पाए प्रभु जी। हमारी अगुवाई करिए, हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु जी यीशु तेरे नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। एकाग्रचित होकर तेरे महिमा स्तुति और आराधना करने के लिए बल शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक पे तेरे पवित्र आत्मा की छाप होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को, हर एक गाने बजाने वालों को प्रभु, तेरी महिमा करने वालों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे देते हैं क्योंकि केवल तू ही इसके योग्य है प्रभु जी। इस बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन।
इधर उधर ना देखें, इधर उधर बात ना करें। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका आदर करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। ओ परमेश्वर, जीसस, Lord, I need you. All I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that ties my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। हर एक पल में हमें परमेश्वर की जरूरत है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं जो हम अपनी शक्ति से जी सकते हैं, परंतु हर क्षण हमें प्रभु तेरी जरूरत है। प्रभु हमारे संग बने रहिए। जीसस
छोड़ा तूने हाथ मेरा, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे प्रभु आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप उसकी अपने हाथों की सृष्टि है। हर एक को परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा है। और प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको अपने पूरे दिल से चाहता है। हर एक क्षण में प्रभु आपके साथ रहता है। हर कदम पे परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमने कई बार अपने कार्यों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा उस परमेश्वर को दुख पहुंचाया, परंतु फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस समय में अपने हृदयों को जांचें, 2 मिनट लें, उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाएं, अपने मन को जांचें और उस परमेश्वर के साथ पुनः अपने रिश्ते को स्थापित कर लें क्योंकि यह समय है, परमेश्वर आपके करीब है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। बोले प्रभु को, बोले अपने हृदय की बातों को उसे बोले, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ वापस स्थापित करें। हालेलुया जीसस। प्रभु जी तेरी महिमा, जीसस जीसस जीसस। एक बार फिर हम इस पद को गाएंगे और अपने पूर्ण हृदय के साथ गाएंगे, अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को इस बात को कहेंगे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पवित्र आत्मा, इस वक्त तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में पिता तूने हमें छुआ है प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति इसी तरह प्रभु हमारे साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता, आमीन। जय मसीह की।
मैं आशा और विश्वास करता हूं कि लगातार प्रभु अपनी संगति में आप सभी को बनाए रखा हुआ है। आइए, यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकाल के पढ़ें। वहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के करीब आते हैं प्रभु। इस पल में, इस वक्त में खुदा अम्बा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से तूने अवसर दिया कि हम प्रभु जी जीवतों के जमीन में बने रह सकें और तेरे वचन में पिता परमेश्वर आज एक बार फिर से मनन कर सकें, सुन सके, सीख सके प्रभु जी, तेरी भलाइयों पर पिता परमेश्वर विश्वास कर सके खुदा अम्बा प्रभु जी, और एक बार फिर से हम हियाव रख सके, ढांढस बांधे रख सके प्रभु जी। खास तौर से इस विपरीत समय में प्रभु जी, इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी, चुनौतियों के मध्य में खुदा अम्बा प्रभु जी, जहाँ पे लोग प्रभु जी अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं, लोग प्रभु जी किसी तरह से अमीर बनने के चाह में लगे हुए हैं, इस परिस्थिति में भी प्रभु जी तू हमें बचा के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। प्रभु उनके मनों को झकझोर प्रभु जी, उनके पिता परमेश्वर बुद्धि को खोल प्रभु जी, क्योंकि इस संसार के स्वामी ने प्रभु उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और लोग जमाखोर बन गए हैं प्रभु जी। लोग पिता परमेश्वर चीजों को महंगे दामों में बेच रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं तू सहायता कर प्रभु जी, हमारे देश के पिता परमेश्वर प्रभु जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल प्रभु जी, गृह मंत्री प्रभु जी, स्वास्थ्य मंत्री प्रभु जी, और प्रभु हमारे राज्य के मुख्यमंत्री प्रभु जी, तमाम मंत्रिमंडल और देश के अधिकारी और प्रभु जी इस राज्य के अधिकारी सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सद्बुद्धि दे प्रभु जी, कैसे प्रभु इस कोरोना से उबरना है, कैसे इससे निपटना है, उसके लिए व्यापक योजनाएं बनाने पाए प्रभु जी, और प्रभु केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के काम करने पाए। तू सहायता कर प्रभु। प्रभु हमारे इस देश को प्रभु जी चंगा कर प्रभु, चंगा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर अब जो मौतें हो रही हैं वो थमने पाए प्रभु, तू सहायता कर प्रभु जी। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इस संक्रमण से प्रभु जी ग्रसित हो रहे हैं तो उन्हें प्रभु जी बचा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पासबानों के लिए प्रभु जी, तू उन्हें भी बचा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया विश्वासियों के लिए, अगुओं के लिए प्रभु, तू उन्हें भी बचा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, समस्त मानव जाति की तू रक्षा कर प्रभु जी। विश्व में तेरी शांति लेकर के आ प्रभु, सहायता कर प्रभु, सहायता कर। तेरा अनुग्रह चाहते हैं तो प्रभु जी इस विपरीत समय में भी हमें हियाव बांधे रखने में सहायता कर। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम लोगों ने अभी पढ़ा भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसका 24 पद। वहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। मेरे प्रियो, दो चीजें मैं जानता हूं आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जो विपरीत परिस्थिति बनी हुई है ये सदा के लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है और थोड़े समय बाद में ये परिस्थिति पलट जाएगी, बदल जाएगी। पर आप जानिए, एक चीज हमें करने की जरूरत है, वो है हियाव बांधे रखने के लिए, और दूसरी चीज हमें करने की जरूरत है वो है हमारे हृदय को दृढ़ बनाए रखने के लिए। सचमुच में जब हम त्राही पर त्राही सुनते हैं और हाहाकार जो चारों तरफ हो रहा है उसके बारे में सुनते हैं तो हमारे हृदय भी बोझ से भर जाते हैं, हम भी दुखित होते हैं मृत्यु के बारे में सुन करके। और जो परिवार मृत्यु के अनुभव को कर रहे हैं इस समय में, अपने प्रियजनों को खो रहे हैं इस समय में, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हियाव और अपने हृदय को दृढ़ रखना जरूरी है। मेरा जो वचन है उसका शीर्षक मैंने दिया है, हियाव बांधो और ढांढस बनाए रखो। हियाव बांधो और ढांढस बनाए रखो। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसके 6 पद में जो है, परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा जो है यहोशू को कुछ उत्साहित करने वाली बातें बता रहा है, क्योंकि मूसा जो है इस समय में मूसा का उत्तराधिकारी जो है यहोशू बनने जा रहा है, और यहोशू जो है वो उससे पहले उत्तराधिकारी बने, उसे कुछ बातें जान लेनी जरूरी है, कुछ बातों पे उसे भरोसा और विश्वास करना जरूरी है, कुछ बातों में उसे अटल रहना जरूरी है, और खास तौर से जो है उसे अपने अंदर से डर को निकाल देना जरूरी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डर जो है मानवीय जीवन का एक भाग है, और इस संसार में हर एक मनुष्य कभी ना कभी किसी न किसी चीज से जरूर डरा है।
अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता, तो प्रेज द लॉर्ड, आपकी निडरता के लिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आप सदैव निडर बने रखें। परंतु डर जो है वह किसी न किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है, और ख़ास तौर से इस समय में, इस महामारी के दौर में जो है, जो डर है वह मौत का डर है, अपनों से जुदा हो जाने का डर है, या अपनों का जुदा हो जाने का डर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा यहोशू को यही मिल रहा, और यहां लिखा हुआ है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। आप जानिए जो है मूसा इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि एक बड़ा देश जरूर है, अनाक वंशी वहाँ पर बसते हैं जो सामान्य मानव से ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, और वे लोग युद्ध कौशल में हैं, और जो है इजरायली उस समय में जो है कुछ भी युद्ध के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने तो ईंटें बनाई हैं, उन्होंने तो खेतों में काम किया है, पर ऐसे समय में जो परमेश्वर का वचन जो यहोशू को मिल रहा है वो ये है कि तू हियाव बांधे और ढांढस बनाए रखें। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी टर्म है ये, बहुत ज़रूरी शब्द है आज मसीही जीवन के लिए, आज मसीहों के लिए। क्यों हमें हियाव बांधे रखना है? क्योंकि जो भयावह स्थिति हमारे चारों तरफ में है, जहाँ पे अस्पताल में जो है वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। किसी ने इस प्रकार से इसे पोर्ट्रेट किया, इस तरह से चित्रण किया है कि हमारा परमेश्वर जो है हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है। हमारे फेफड़े उसने बनाए हैं कि वो मुफ्त में जो है ऑक्सीजन पैदा करें। और संसार जो है, खास तौर से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इस समय में, वे लोग ऑक्सीजन को ब्लैक मार्केट में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बेच रहे हैं, और वे लोग जो है हजारों रुपए जो है इस ऑक्सीजन के लिए ले रहे हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत क्या हो सकती है? आज लोग जो है एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत जो है 50,000 तक भी चुका रहे हैं, क्योंकि वे बचना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस समय में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी चुनौती में हमें हियाव बांधना और ढांढस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। न केवल हमें हियाव रखना है, परंतु हम जिन्हें जानते हैं उन्हें भी हम सचेत करते रहें, उत्साहित करते रहें। हम उन्हें भी जो है बार बार याद दिलाते रहें, हियाव बांधो और ढांढस बनाए रखो, ढांढस बनाए रखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपका ध्यान जो है यहोशू की पुस्तक में लेके जाना चाहता हूँ। उसके पहले अध्याय में यहाँ पर 4 बार जो है हियाव बांधने के विषय में जो है यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय में चित्रण किया गया है। यहाँ पे पहला पद यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका 6वां पद यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। ये दृढ़ता और हियाव साथ साथ चलते हैं मेरे प्रियो। मैं जानता हूं जब परिवार में विकट परिस्थिति आती है, जब घर में विकट परिस्थिति आती है, जब बीमारी आती है, तो दृढ़ता खत्म हो जाती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी दृढ़ और अटल हो, वह पिघल जाता है। और मेरे प्रियो, इस समय में मैं जानता हूं खास तौर से मसीहियों के हृदय बहुत ज़्यादा पिघल गए हैं। इस समय में मसीही लोग जो है पूरे समस्त संसार के पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, अपने इस देश के पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, हमारे जो अगुए हैं उनके पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, और सब क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु हमारे इस धरती को ज्यों का त्यों कर दे, हमारे इस देश को ज्यों का त्यों कर दे। प्रभु जी, नम्रता के साथ में परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी होकर के वो अपने अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, और अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का, इस देश के संचालकों का, सबके पापों का जो है पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु हमारे देश को बस कर, प्रभु बहुत हो गया, प्रभु अब तू अपनी करुणा दिखा, अब अपनी दया दिखा, अब हम पर तरस खा, हमारी इस धरती पर तरस खा। मेरे प्रियो, 6वें पद में परमेश्वर का वचन जो है डायरेक्टली यहोशू को मिल रहा है, और डायरेक्टली जो है यहोशू अब अपॉइंट कर दिया गया है कि वो जो है इजराइलियों को जो है वो अब आधे रास्ते में से वो जो है वाचा किए हुए देश में प्रवेश कराए।
अब जिम्मेवारी उसके कंधे पर आ गई है। परंतु परमेश्वर वहां पे कह रहा है क्या कर, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से कहें मुझे हियाव बांधने की ज़रूरत है और मुझे ढांढस बनाए रखने की ज़रूरत है, मुझे दृढ़ होना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा ये यहोशू के लिए महत्वपूर्ण था वैसे हमारे लिए भी होना ज़रूरी है। तो पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, ढांढस बांधो और हियाव बांधो और ढांढस बनाए रखो में, वो है हमारे पास में हमें हियाव बनाए रखना है, क्योंकि हमारे लिए आशा है। हालेलुया, हमारे लिए एक आशा है, परमेश्वर की वो वाचा हमारे लिए एक आशा है। और वो क्या है, वो वाचा क्या है और वो आशा क्या है? वाचा ये है, यहाँ पे यहोशू के लिए वाचा ये है कि वह जो शपथ परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों के पूर्वजों से खाई थी, इस पीढ़ी के पूर्वजों से खाई थी, वह जो है यहोशू को उसमें लेकर के, यहोशू की अगुवाई में वो उस वाचा को पूरा करने वाला है। उस देश में उन्हें, कनान देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ प्रवेश कराने वाला है। आपके और मेरे लिए क्या आशा है? आपके और मेरे लिए क्या वाचा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाचा ये है कि ये समय चला जाएगा, ये समय वी विल ओवरकम इट, हम जो है इन पर विजय प्राप्त करेंगे, हम इन पर जय प्राप्त करेंगे। ये समय जो है चला जाएगा, हम बचाए जाएंगे, हमें परमेश्वर जो है संभाले रहेगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत और अनोखी बात है कि जो परमेश्वर कहता है हियाव बांध दृढ़ हो जा, वह अपनी वाचा को भी पूरा करता है। और आपने और मैंने अपने जीवन में बहुतेरे परमेश्वर की वाचाओं को पूरा होते हुए देखा है। हालेलुया, और यदि उसने वाचा बांधी है कि वह आपको बचाएगा, वह आपको बनाएगा, आपको उठाएगा, आपको स्थापित करेगा, तो वह ऐसा करने में सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि आप जो है उस वाचा को थामे रहें, हियाव बांध करके ओ ढांढस बांध बनाए रखें और जो है दृढ़ होते जाएं, क्योंकि क्या है, वाचा का पूरा करने वाला परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे प्रियो, वह हमें इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है, हमें स्थापित करने वाला परमेश्वर है, हमें जो है उठाने वाला परमेश्वर है, और उसने हमें बनाए रखने की शपथ खाई है, तो वह उसे पूरा करेगा। आप जानिए कि परमेश्वर जो है वह लगातार आपसे और मुझसे प्रेम करता है। उसका वचन बताता है हमारे सिर के बाल घिने हुए हैं और बिना उसकी मर्जी के कोई भी धरती पर नहीं गिरता। मेरे प्रियो, जानिए इस भूमि में गिरने से पहले जो है उसकी मर्जी पूरी होनी जरूरी है। उसने जो आपके और मेरे लिए उद्देश्यपूर्ण काम को रख रखा है, उसका पूरा होना जरूरी है। इसलिए क्या करें? इसलिए हियाव बांधें और ढांढस बनाए रखें, दृढ़ हो जाएं। दूसरी बात 7वें पद में लिखा हुआ, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, वह है 7वां पद, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। हालेलुया। दूसरा जो वाचा परमेश्वर हमें बांध देता है, दूसरा जो परमेश्वर हमारे लिए हमें हियाव और ढांढस देता है, वह है काम सफल होने का हियाव। वह चाहता है कि ये हियाव जो है, ये दृढ़ता जो है मुझको और आपको दिखानी है। आपको मुझको जो है इस वचन पर और उसके वाचाओं पर जो है हियाव बांधे रखने की जरूरत है। हमें जो है उस पर हियाव बांधे रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा हियाव जो है, हमारा ढांढस जो है, हमारी दृढ़ता जो है, वह मनुष्य के वचनों से नहीं आती है, मनुष्यों के बोलों से नहीं आती है, परंतु वह तो जीते और सच्चे परमेश्वर की ओर से आती है। और इसलिए जरूरी है कि आप और मैं जो है अपना हियाव, अपनी दृढ़ता, अपना ढांढस जो है उसमें बनाए रखें प्रियो। और दूसरी बात मैंने कहा कि काम सफल होने का हियाव आपके मेरे पास में है। हमारे काम चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो काम जो है परमेश्वर सफल कर सकता है। हालेलुया। यहोशू को वो जो है यहाँ पे वाचा दे रहा है, सब काम सफल होंगे, सब काम सफल होंगे। हालेलुया। जहां जहां वो जाएगा वहां वहां उसके काम सफल होंगे, अर्थात जिस जिस जगह में वो जाएगा वहां उसे सफलता मिलेगी। वही सफलता आपके और मेरे लिए है। आप में से कुछ लोग कहें
ये तो समय असफलता का है, ये तो समय जो है निराशा का है, ये तो समय जो है अकेलेपन का है, ये तो समय टूटने का है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय परिस्थिति किसी भी प्रकार का समय क्यों न लेकर के आए, परंतु परमेश्वर में वह सामर्थ है, उसके वचन में वह सामर्थ है कि वह इन परिस्थितियों को पलट सकता है। हालेलुया। जो अभी चीजें आपके लिए अनफेवर हैं, आपका फेवर नहीं कर रही हैं, वो आपके फेवर में बदल सकती हैं, वो आपके लिए हो सकती हैं। जो अभी आपके विरोध में हैं, वो आपकी ओर हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत बात है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ऐसा करने में सक्षम है, और कोई नहीं, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, या बांधो और ढांढस बनाए रखो, दृढ़ होते जाओ, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 33 पद में। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हमारे पास में एक हियाव है, हमारे पास में एक ढांढस है, एक दृढ़ता है, और वो ढांढस और दृढ़ता जो है, वो हियाव जो है, वो ये है कि यीशु मसीह ने जो है संसार को जीत लिया है। अब हमें हवाओं में मुक्का मारने की जरूरत नहीं है, अब हमें हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। आपको और मुझको तो क्या करना है? आपको और मुझको हियाव बनाए रखना है। आपको और मुझको क्या करना है? आपको और मुझको ढांढस बनाए रखना है। आपको और मुझको क्या करना है? मुझको और आपको दृढ़ता से परमेश्वर में, उसकी वाचाओं में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात मैं बता रहा था, निकाल के पढ़ेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। साथ रहने का ढांढस और हियाव परमेश्वर हमें देता है, और कोई नहीं मेरे प्रियो। यहां पर परमेश्वर यहोवा जो है स्वयं यहोशू से कह रहा है, क्या कर, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। साथ हो लेने का, साथ हो लेने का। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग इस परिस्थिति में आज पूछ रहे हैं, परमेश्वर कहाँ हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी इस परिस्थिति में हमारे संग और साथ है। हमारे दुखों में वह सहभागी है, हमारे अकेलेपन में वह सहभागी है, हमारी निराशाओं में जो है वह सहभागी है, वह हमारे साथ है मेरे प्रियो। और वह है, इसीलिए आप और मैं जो है बने हुए हैं। इन सब में परमेश्वर कहाँ है? राइट इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस chaos, इन सारे जो यहाँ पर वो दुनिया भर के क्लेश हो रहे हैं, दुनिया भर के जो तनाव हैं, दुनिया भर के जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, इन सब के मध्य में परमेश्वर है, और वह चाहता है कि आप उसे बहुत अच्छे से दृढ़ता के साथ में जान लें। मेरे साथ में निकालेंगे इब्रानी की पत्री, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत अच्छे से इस बात को समझा रहा है। उसका 4 अध्याय उसका 15 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरे प्रियो, हमारा ऐसा महायाजक है जो हमसे मेल खाता है। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हम में रुचि रखता है, और हमारे आंसुओं में वो भी आंसू बहाता है, वो भी दुखी होता है। मरकुस से सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 50 पद, वहां पर जो है हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पानी पर चल करके आ रहा है, और जब पानी पे वो चल करके आ रहा है तो उसके शिष्य जो है वे डर गए हैं, वे लोग घबरा गए हैं, क्योंकि सब ने उसे देखकर घबरा गए। परंतु उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह पानी पर चल करके आ रहा है, तो इससे पहले जो है उसके चेलों ने कभी भी उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा है। और जैसे वे उसे पानी पे चलते हुए देखे तो वे घबरा गए, और जब घबरा गए तो यीशु उन्हें कह रहा है, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। मेरे प्रियो,
आज इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि हम क्या करें, हम ढांढस बांधे रखें। आप और मैं क्या करें, आप और मैं हियाव बांधे रखें। आप और मैं क्या करें, आप और मैं जो है दृढ़ता में बने रहें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की वाचाओं में और परमेश्वर के साथ में लगातार बने रहें। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी आशा केवल उसी पर है, और किसी चीज़ पर नहीं, और किसी बात पर नहीं, हमारी अकल पर नहीं, हमारी ताकतों पर नहीं, हमारे जो है पहुंच और पहचान पर नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर नहीं, वेंटिलेटर्स पर नहीं, अस्पतालों पर नहीं, मास्क पर नहीं, और कोई चीज़ नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन पर नहीं, ना ही उन टीकाओं पर जो इस समय में मिल रहे हैं। पर हमारी आशा केवल परमेश्वर पर ही है, और परमेश्वर ही है जिसने हमारे दिन गिने हुए हैं, जिसने हमारे दिन नियुक्त किए हुए हैं। और जितने दिन हमें हमारे नियुक्त किए गए हैं उतने दिन हम बने रहेंगे, हम बने रहेंगे, इस पृथ्वी पर हम बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसका 24 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। मेरे प्रियो, लगातार आप सब जो यहोवा पर आशा रखते हैं, हियाव बांधें और दृढ़ बने रहें। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 14 पद, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। मेरे प्रियो, अपनी आशा केवल उसी पर लगाए रखें, अपना भरोसा केवल उसी पर बनाए रखें, क्योंकि इस संसार की चीज़ों पर, इस संसार की बातों पर और इन संसार के तमाम सुख सुविधाओं पर मन लगाना कोई लाभ का नहीं है। एक दिन ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। आप जिंदगी नहीं खरीद सकते अपने पैसे दे करके। आप जानिए, एक ही जिंदगी मिली है और इस जिंदगी को प्रभु को अर्पण कर दें, प्रभु को चढ़ा दें, प्रभु के सम्मुख रख दें। तो यदि आज आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आपके पास में आज अवसर है। आज आप कहें, यीशु मसीह, मैं अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानता हूँ, अपने पापों से पश्चाताप करें। आप जो है विश्वास करें कि यीशु मसीह ही जो है वह सर्वोच्च परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आप जो है कन्फेस करें, मान लें कि आपका राजा वही है, आपका उद्धारकर्ता वही है। एडमिट, बिलीव एंड कन्फेस। कन्फेस करें कि यीशु ही आपका राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है, वही राजाओं का राजा है, और आप अपने जीवन में उसे स्थान दें, उसे प्रभु बनाएं, उसे राजा बनाएं। और ऐसा आप करेंगे तो आप जो है इस संसार से जब कूच करेंगे तब आप परमेश्वर के साथ ही होंगे। मेरे प्रियो, आइए ये समय है कि अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें। मनो में जो है इस समय में प्रार्थना करना शुरू करें, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो पड़ोसी लोग आपके प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके पापों का पश्चाताप आप करना शुरू करें। कहें, प्रभु मेरे इन पड़ोसी पर दया कर, प्रभु आप कहें मेरे इन मित्रों पर दया कर, कहें प्रभु मेरे इन रिश्तेदारों पर दया कर जो आज तक तुझे नहीं जानते हैं। अवसर दें प्रभु प्रियो। और जब कभी भी आपकी उन लोगों से फ़ोन पर या आमने सामने बात होती है, आप जरूर प्रभु के बारे में उन्हें बताएं। अवसर दें कि वे प्रभु को सुन सके, जान सके, उस पर विश्वास कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के करीब आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू चाहता है कि हम हियाव बांधे रखें प्रभु। तू चाहता है कि प्रभु हम लगातार ढांढस बनाए रखें प्रभु, और दृढ़ता में स्थिर रहें प्रभु जी, क्योंकि हमारा भरोसा इन चीज़ों पर जो संसार में है और संसार की बातें उन पर नहीं, परंतु हमारा भरोसा तुझ जीवित सच्चे परमेश्वर पर है। ओ यीशु मसीह उद्धारकर्ता पर है, और पवित्र आत्मा जो हमारा साथी है उस पर है। प्रभु, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारी जीवित आशा तुझ पर है, और हम जानते हैं कि हमें इस समय में हिया और दृढ़ता की ज़रूरत है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में जो लोग भयभीत हैं प्रभु जी, वो भय में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सहायता करें प्रभु जी, कि वे अपनी आशा तुझ पर लगाने पाए प्रभु जी, वे
हियाव बांधे रखें प्रभु जी, ढांढस बनाए रखें प्रभु जी, और पिता परमेश्वर दृढ़ता से तुझ में स्थिर रहने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाम बाप प्रभु जी, इस समय में तेरा अनुग्रह प्रभु जी हमारे इस देश पर होने पाए, इन लोगों पर होने पाए प्रभु जी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय इस संदेश को सुन रहा है, जो किसी भी प्रकार की बीमारी से अपने दिव्य सामर्थ्य और चंगाई भरे हाथ को बढ़ा करके उसे छू लीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप सहायता करिए। प्रभु तू सहायता कर, लोगों के मनों को तैयार कर प्रभु जी पिता परमेश्वर, कि खुद तुझ जीवते और सच्चे परमेश्वर को न केवल जानने पाए पर तू उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए। तेरे अनुग्रह को मांगते प्रभु, हमारे इस धरती को चंगा कर प्रभु, हमारी इस धरती को चंगा कर प्रभु, हम पर दया कर। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।